तो दोस्तों आज दिसंबर की 14 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन का एक छोटा सा व्यू शेयर करूंगा। इस समय पर जैसे कि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से मेरे प्लांट्स की ग्रोथ है। मेरे पास मैक्सिमम जो पौधे हैं वो परमानेंट पौधे हैं, पेरेनियल प्लांट्स हैं। कुछ की इस समय पर ग्रोथ स्लो रहती है, कुछ इस समय ग्रोथ पर रहते हैं। लेकिन अभी तक मैंने बहुत से जो विंटर के फ्लावर्स हैं वो ग्रो नहीं किए, कुछ एक ग्रो किए हैं जिनकी मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ जो केयर की वीडियोस हैं वो भी शेयर की। जैसे कि आप सबने थंबनेल के ऊपर ही देखा, मैंने लिखा हुआ था कि लास्ट वीडियो। तो ये जो ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा ये इस सीजन का दिसंबर 2020 का ये लास्ट वीडियो होगा मेरे गार्डन के ओवरव्यू का। तो चलिए मैं आपको कुछ एक टिप्स भी देता जाऊंगा कि कौन से पौधों को इस समय खाद फर्टिलाइजर देना चाहिए, कौन से को नहीं देना चाहिए, क्या पौधे रिपोर्ट करने इस समय पर सही रहेंगे, ये सब इसी वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आपको सभी पौधों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक हैंगिंग बास्केट स्टैंड है। मैंने पहले भी 3-4 बार इसके ऊपर जो वीडियो है वो शेयर किए। इसके ऊपर जो मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं मोस्टली वो ट्रेलिंग प्लांट्स हैं जो नीचे की तरफ बास्केट में से ग्रो करते रहते हैं। देखिए इस तरह से कुछ ये पोथोस है, ये नियॉन पोथोस कह सकते हैं इसको, ये नियॉन वाली वैरायटी है पोथोस की। उसके अलावा इस तरह से देखिए ये टैंगल्ड हर्ट है। टैंगल्ड हर्ट एक सक्कुलेंट प्लांट है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आपके जो टैंगल्ड हर्ट के या वंडरिंग जू के पौधे हैं, इस तरह से इस पर मैंने एक ये वंडरिंग जू की बास्केट भी ग्रो की है। इस तरह से जो ये पौधे हैं इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका रीज़न इस समय पर रहता है क्योंकि ये सभी के सभी पौधे इस समय पर रेस्ट पीरियड या डोरमेंसी के समय पर हैं, तो इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है और ब्राइट लाइट या सुबह की धूप इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ में ही मेरी ये देखिए ये बेबी सनरोज़ के पौधे हैं। बेबी सनरोज़ भी ईजिली एक कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको भी अगर आप इस समय पर इस मौसम में ज़्यादा पानी देने लगेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो कुछ जलने लगेंगी, वो ख़राब होने लगेंगी, वो गलने लगेंगी, कुछ इस तरह से। इनको पानी कम दीजिए। मेरे ये पौधों की थोड़ी सी हालत ऐसी तो हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई। सर्दियों की जो ये बारिश रहती है दोस्तों, ये उन पौधों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो पौधे अपने रेस्ट पीरियड में रहते हैं, डोरमेंसी में रहते हैं। उनको क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसलिए इन पौधों को ओवर वाटरिंग होने से इनकी जो स्टेम्स हैं या रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। ये देखिए स्टैंड के ऊपर लगा हुआ ये मेरा बेगम बहार का पौधा है। बेगम बहार या टीपू चैना आप कह सकते हैं। इस समय पर जबकि ठंड बढ़ चुकी है सभी जगह पर, तो यहाँ पर देखिए इस पौधे ने अभी भी बहुत अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रखी है। इस पर डेली जो है वो एक दो जो फ्लावर्स हैं वो खिलकर निकलते रहते हैं। बहुत सी कलियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। इधर ये मेरे कुछ एक जो है ये कैलेंचो के या कैलंकोई के पौधे हैं। इनकी भी ग्रोथ इस समय पर बहुत बढ़िया है। इन पौधों का इस समय पर ग्रोइंग सीजन है और देखिए सभी में जो फ्लावर्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था किस तरह से इनको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कहाँ पर इनको प्लेस करना सही रहता है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और इनसे फ्लावर्स पाने के लिए। तो इस समय पर आप इन पौधों की कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, इन पौधों को रीपोर्ट भी कर सकते हैं और नर्सरी से लाकर अपने पास नए प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं क्या इस समय पर जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो क्या इस समय पर ऐसे कुछ इंडोर पौधों को रीपोर्ट करना सही रहता है, क्या इनको कटिंग से प्रोपगेट किया जा सकता है। तो इस समय पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे कुछ पौधे जो कि जल्द ही रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे या डोरमेंसी में चले जाएंगे, इनकी आप पानी देने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, इनको पानी देना कम कर दीजिए। और ऐसे कुछ इंडोर पौधों को अगर आप इस समय पर रीपोर्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम चांस रहेगा वो ये रहेगा कि ये पौधे दोबारा से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो नई सॉइल में सेटल भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका जो ग्रोइंग सीज़न है वो समर का सीज़न रहता है। तो इस समय पर आप इन पौधों की कटाई छटाई करना, इनको फर्टिलाइज़र देना, इन पौधों को रीपोर्ट करना, ये सब अवॉइड कीजिए। ठंड के मौसम में कुछ एक पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना ये एक स्वाभाविक सी बात है। ये मेरी मधुमालती की बेल है जिसने गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी की थी, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी की थी। साथ में ही मेरी ये ब्लीडिंग हर्ट की वाइन है। इस तरह से जो इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगे इनको आप हटा दीजिए, लेकिन आप इनकी कटाई छटाई इस मौसम में अवॉइड कीजिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये जो ब्रांचेज हैं ये नई ग्रोथ ना मिलने की वजह से डाई बैक होने लगती हैं। हिबिस्कस की हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ का इस समय पर ग्रोइंग सीजन है। इस समय पर आपको
हिबिस्कस के पौधों में बहुत अच्छे से और बहुत बड़े साइज में जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इस समय पर आप इन पौधों की मैक्सिमम ब्रांचेस लेने के लिए लाइट प्रूनिंग या टिप की पिंचिंग कीजिए, आपको मैक्सिमम ब्रांचेस मिलेंगी। और एक जो बात आपने नोटिस रखनी है वो ये रखनी है कि इन पौधों को जैसे ही इनके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो, इन पर बहुत जल्दी जो सीड पोट हैं वो डिवेल्प होने लगते हैं। आप इन सीड पोट को जो है वो रिमूव कर दीजिए। अगर ये सीड पोट ज़्यादा मैच्योर होने लगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है इन सीड पोट्स पर ही चली जाएगी। तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्न की जो भी वैरायटीज़ रहती हैं सर्दी के मौसम में भी अच्छी धूप मिलने पर ये पौधे जो हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं। बस शर्त यही है कि आपने इन पौधों की जितनी भी डेड ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करते रहना है कुछ इस तरह से। जो भी इनकी ब्रांचेस ब्राउन होने लगे, ब्लैक होने लगे, उनको आप इस तरह से जो है वो कट करके रिमूव कर दीजिए। खाद फर्टिलाइज़र या रिपोर्टिंग की बात करूं तो ये उन्हीं पौधों की जाती है जिनका ग्रोइंग सीजन रहता है, जो इस समय ग्रोथ पर रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये कुछ सक्कुलेंट के पौधे जिनका इस समय पर ग्रोइंग सीजन रहता है। ये यूफोर्बिया मिली ड्वार्फ का प्लांट है। इसके जो देखिए इस समय पर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सुंदर से खिलकर निकले हैं। तो इन पौधों को आप इस समय रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इन पौधों को आप खाद फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और इनकी जो है वो कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फर्न की वैरायटीज़ को आप जो आपकी नीचे की तरफ झुकने लगी हैं, इनको भी अगर आप शेप देना चाहें तो इस तरह से इनको कट करके एक शेप दी जा सकती है। इनकी आप इस तरह से कटिंग कीजिए, कटिंग से इनको एक बॉल नुमा जो शेप है वो ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी आपने फ्लावर्स इस समय पर विंटर सीजन के ग्रो किए हैं उनको आप इस समय पर बहुत अच्छे से जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिए। ये देखिए मेरे ये पिटूनिया के पौधे हैं। बहुत से कमेंट्स आए थे कि आपने इस पोट के अंदर कितने प्लांट्स ग्रो किए हैं। तो ये सिंगल ही प्लांट है, सिंगल पोट के अंदर। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको इनकी जो डेड हेडिंग है या फिर कह सकता हूँ कि फ्लावर स्पेंट होने के बाद इस तरह से इनको रिमूव करना फ्लावर्स को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए, जैसे मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया था, इनको आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दीजिए। उससे इन पौधों पर जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट होने लगेगी। लेकिन फर्टिलाइज़र तभी दीजिए जब आपके वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर हो, सनलाइट निकल रही हो। बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम को छोड़कर लगभग सारा साल जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता रहता है। ऐसे कुछ बोगनविलिया के पौधों पर ज़्यादा फ्लावर पाने का इस मौसम में जो सीक्रेट रहता है वो रहता है इन पौधों की कटिंग। धूप के समय पर आप इन पौधों की जो है वो कटिंग कीजिए। इनको जो ब्रांचेस हैं इनकी वो कट कर दीजिए। ब्रांचेस कट करने पर एक तो ये पौधे शेप में आने लगेंगे, दूसरी इनकी जो न्यू ब्रांचेस हैं वो ग्रो करेंगे और आपको बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स हैं इन पौधों में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरा मिनी चांदनी या चाइनीज़ टागर का पौधा है। इस पौधे का भी इस समय डोरमेंसी या रेस्ट का सीज़न है। इस समय पर इसकी भी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लगेंगी, वो गिरने लगेंगी और जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी इसकी सभी की सभी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगी। तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, इन पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाना होगा। इस बात को शेयर करने का जो मेन रीज़न था, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आए थे कि आपका जो चांदनी का या इस तरह से चाइनीज़ टागर का जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं, तो शेयर कीजिए क्या रीज़न है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इस समय पर इस पौधे का रेस्ट पीरियड है। 15 से 20 दिन पहले मैंने लगभग अपने सभी बोगनविलिया के पौधों की जो कटाई छटाई है वो की थी। उसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। सभी पौधों ने बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट की। चलिए अब देखते हैं मेरे कुछ गुलाब के पौधे, गुलाब के पौधों की इस समय पर मेरे किस तरह से ग्रोथ है। गुलाब के मेरे जितने भी पौधे थे मैंने इनकी कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी। ऑलमोस्ट सभी पौधों ने अपनी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट की है। गुलाब का सर्दी का जो मौसम रहता है ये बेस्ट ग्रोइंग सीज़न रहता है। इस समय पर आप किसी भी वैरायटीज़ के जो रोज़ हैं वो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो देसी वाली वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड या फिर कह सकता हूँ कि इंग्लिश रोज़ की कोई भी वैरायटी हो। इस समय पर आप सभी के सभी गुलाब के पौधों को अच्छी खाद, अच्छी फर्टिलाइज़र दीजिए। मैंने बहुत सी वीडियोस शेयर भी की हैं इन पौधों की ग्रोथ के लिए, इन पौधों के अच्छी खाद और फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वही सब फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों पर अप्लाई भी करता हूँ।
और ये आपके सामने रिजल्ट है। मेरे पौधों ने बहुत अच्छे से ग्रोथ की है। सभी पर मल्टीपल शूट्स, मल्टीपल जो बर्ड्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हुई है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता जाएगा, इनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। कह सकता हूँ कि फरवरी आते आते इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। ये वही पिटूनिया का प्लांट है जिसको मैंने आपके साथ हैंगिंग बास्केट में ग्रो करना शेयर किया था। देखिए एक साथ कितने सारे इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो खिलकर निकले हैं। और ये छोटी सी एक कह सकता हूँ कि ग्रिल हैंगिंग बास्केट, जिसको ग्रिल पर लटकाया जाता है, उस बास्केट के अंदर लगा हुआ ये पिटूनिया का पौधा है। और सिर्फ जो मैंने किया वो किया, इसकी अच्छी मिट्टी दी और इसकी पिंचिंग। लगभग एक हफ्ता पहले मैंने आपके साथ इम्पेशेंस के फ्लावरिंग प्लांट को रिपोर्ट करने पर एक वीडियो शेयर की थी। ये देखिए ये वही दोनों प्लांट्स हैं जिनको मैंने लगभग कह सकता हूँ कि 90% जो सॉइल है वो रिमूव करके इनको रिपोर्ट किया था। देखिए दोनों की ग्रोथ कितनी अच्छी है और बिना सनलाइट के भी ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरे इस 12 नींबू के पौधे में बहुत से नए फूल खिलकर निकले हैं, लेकिन बारिश होने पर इसके बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो देखिए इस तरह से स्पेंट भी हो गए थे। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि इसने अपने 90% जो फ्लावर्स हैं वो होल्ड किए हुए हैं। और इस पर बहुत से जो लेमन्स हैं वो ऑलरेडी लगे भी हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम चेंज होने लगेगा, जैसे ठंड बढ़ने लगेगी, इसकी भी जो लीव्स हैं वो गिरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो पूरी की पूरी गिर भी जाएंगी। लेकिन कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होगा फिर से ये पौधा अपनी नई ग्रोथ करेगा। उस समय पर फिर से हम इस पौधे को जो है वो खाद या फर्टिलाइज़र फीड करेंगे। मेरे मिनी जेड के सभी पौधे इस समय पर कह सकता हूँ कि सर्दी के मौसम में, जिनको मैंने बॉन्साई के लिए डेवलप करना स्टार्ट किया था, सभी के सभी जो प्लांट्स हैं ये रेस्ट पीरियड में या डोरमेंसी में चले गए हैं। इस समय पर आप इन पौधों की कटाई छटाई रीपॉटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। पानी जो है वो मिट्टी ड्राई होने पर दीजिए और जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी धूप इन पौधों को देने की कोशिश कीजिए। हाँ, सिर्फ एक काम जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं इसकी पिंचिंग। इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस लेने के लिए आप इसकी टाइम टू टाइम जो भी इसकी जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा ग्रो होने लगे, आप उनकी टिप की पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने पर आपको साथ के साथ जो नीचे से जो न्यू शूट्स हैं वो मिलने लगेंगी और आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे बुशी बनने लगेगा, वो घना बनने लगेगा। तो बस दोस्तों, अगर इसी तरह से मैं वीडियो शेयर करता चला गया तो वीडियो बहुत लंबा होने लगेगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का पार्ट 2 शेयर करने की। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।